नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी कुंडली में महेश ट्रायंगल की। तो देखिए दोस्तों, जब भी बात करी जाती है स्पेशली ओल्ड एज की, तो उसको लेके लोगों का जो एक थंब रूल है, लोग जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं कि भाई शनि की कुंडली में स्थिति कैसी है तो उससे पता चलेगा कि आपकी ओल्ड एज कैसी होगी, आपकी वृद्ध अवस्था कैसी होगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आपकी महादशा के बेसिस में कि भाई आपकी जब वो उम्र चल रही होगी तब किस ग्रह की आपकी दशा चल रही होगी, उसके बेसिस पे लोग विश्लेषण करते हैं और फलित करते हैं। पर देखिए दोस्तों, मेरा अपने एक और फेलो काफ़ी इंटेलिजेंट नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ इस विषय पे डिस्कशन हो रहा था। तब वहाँ पे उन्होंने ये जो महेश ट्रायंगल त्रिकोण है, ये सूत्र उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे लगा चलिए हमारी जो कम्युनिटी है उसके साथ भी इसको शेयर करा जाए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जो भी आप लोगों की इनपुट्स हैं, जो भी आप लोगों के फाइंडिंग्स हैं, आप लोग प्लीज़ फील इट फ्री, आप उनको शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन पे लिख के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपका अध्यात्म में रुचि है, ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे सनातन धर्म में जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे हिंदू गॉड्स हैं, जो देवता हैं, उसमें हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जोड़ के रखते हैं। जैसे कि ब्रह्मा को क्रिएटर, सृष्टि की जो रचना करते हैं, क्रिएशन करते हैं, उसके साथ हम लोग ब्रह्मा को जोड़ के देखते हैं। उसके बाद जो सृष्टि के जो पालनहार हैं, उसके साथ हम लोग भगवान विष्णु को जोड़ के देखते हैं। और जो संहार करता है ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके, उसके साथ हम भगवान शिव को, महेश को जोड़ के देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि देखिए, एक चीज तो हम लोगों को पता है कि हमारे वैदिक फिलॉसफी, सनातन धर्म में हमारे एक मनुष्य के पूरे लाइफ स्पैन को 4 फेजेस में डिवाइड करा जाता है। कि पहले जो आपकी उम्र होती है वो आपके पहले के 25 साल हो गए, आप उसको ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि जहां पे एक जातक को पूरा जो उसका फोकस है वो सिर्फ उसका विद्या अर्जन में होना चाहिए और आपको सिलेबसी यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो फेज आता है, आप ये मान लीजिए इसको 25 से 50 को आप इसको गृहस्थ से जोड़ के देख सकते हैं कि जहाँ पे आप अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, आप विवाह करते हैं, अपना परिवार शुरू करते हैं, बच्चे होते हैं, संतान होती है और परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपना करियर भी आप इस दुनिया में जो आपको अपनी पहचान बनानी है वह बनाते हैं। फिर आता है आपका वानप्रस्थ। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आप स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल है वो देने के लिए आप बेस बनाना शुरू करते हैं। और लास्ट में फिर संन्यास आता है जहां पे आप पूरी तरीके से अपने जिम्मेदारियों से मतलब कहते हैं कि सरेंडर करके पूरी तरीके से ब्रह्म को पाने की तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों, हमारी पूरी लाइफ स्पैन को भी इन 3 ट्रायंगल में, तो सपोज कीजिए अगर कोई जातक है जिसका जन्म है और एक रफ एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उनके जीवन में 75 वर्ष की आयु है जो कुदरत ने उनको लिख के दी है, तो इन 75 वर्ष की आयु को भी इन 3 फेजेस में ब्रह्मा ट्रायंगल, अगर फॉर एग्जाम्पल 75 वर्ष की उम्र है तो पहले 25 साल हो गए वो ब्रह्मा ट्रायंगल हो गया, 25 से 50 आपका विष्णु ट्रायंगल हो गया और 50 से 75 फिर महेश ट्रायंगल हो गया। तो ये सिंपली पुट देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ब्रह्मा ट्रायंगल है तो आपकी कुंडली के जो 12 भाव हैं उसमें जो आपके केंद्रा भाव हैं, जैसे पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इसको आप ब्रह्म ट्रायंगल के साथ जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रायंगल का इतना ज्यादा महत्व होता है कि देखिए कुंडली में नो मैटर कि अगर आपके त्रिकोण भाव में भी उच्च के ग्रह बैठे हैं, आपके सारे के सारे ग्रह हैं आपके लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं, और अगर कुंडली का केंद्र भाव खाली है तो अच्छा नहीं माना जाता। वो कुंडली की ना एक जो स्ट्रेंथ है, नेचुरल जो शक्ति होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज करवा देता है। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई, अगर इस टेबल का अगर इसका ऊपर से बेस मतलब जितना मर्जी भी इसका अच्छा हो, लेकिन अगर इसकी नींव कमजोर है, इसकी टांगे कमजोर हैं, तो आप इसको अच्छा कहेंगे। तो उसी तरीके से हमारी कुंडली में जो केंद्रा भाव होते हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आपके कुंडली के केंद्रा भाव खाली हैं तो उसको अच्छा नहीं कहा जाता। और वो सारे लोग जो अपने सेल्फ मेड होते हैं कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टियां बनाई, आपने व्यापार पूरा स्टैब्लिश करा, समाज में आपने एक नाम कमाया, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ब्रह्म ट्रायंगल है उसका काफी रोल होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आ जाता है आपका विष्णु ट्रायंगल। देखिए विष्णु ट्रायंगल में आपका द्वितीय भाव, आपका पंचम भाव, आपका अष्टम भाव और आपका एकादश भाव आता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि आपको जीवन के पालन के जो चीजें चाहिए वो आपको यहां से मिलती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि
जो ब्रह्म ट्रायंगल त्रिकोण आपको अपने खुद के पुरुषार्थ से आपको दे रहा था। विष्णु ट्रायंगल में वही चीज ऐसा हो सकता है कि भाई आप ऐसे धनी परिवार में आपका जन्म हुआ है कि 25 का होते ही या 21 का होते ही आपको अपने परिवार से अपने फैमिली बिजनेस टेक ओवर कर लिया, या पंचम भाव मजबूत है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई भी आपकी लॉटरी लग गई, या आपके अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से आपको चीजें मिल गई। इसके बाद अगर अष्टम भाव की बात की जाए, आपको ससुराल बहुत अमीर मिल गया, या आपका जो जीवन साथी है वो बहुत धनी है। अगर एकादश भाव की बात की जाए तो जितने लोग जो कम्युनिटी के साथ जुड़ के, सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करके काफी कुछ धन अर्जन करते हैं, ये उसकी तरफ भी संकेत कर सकता है। तो ये आप लोगों ने देखा जो विष्णु ट्रायंगल है, जहां पे आपका द्वितीय भाव, आपका पंचम भाव, आपका अष्टम भाव, आपका एकादश भाव आता है। अब दोस्तों आता है हमारा महेश ट्रायंगल। तो देखिए महेश ट्रायंगल में हम लोग हमारा कुंडली का जो तीसरा भाव है, हमारा छठा भाव है, हमारा नवम भाव है, हमारा द्वादश भाव है, उस पे जोर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं चेतना के स्तर के आधार पे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका जो तीसरा भाव है, तीसरा भाव आपका लोअर माइंड है, आपका नवम भाव है वो आपका हायर माइंड है। देखिए छठा भाव इतना ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध का भी निर्धारण करता है। वो सारे प्रोफेशन जहां पे लोगों को पद प्रतिष्ठा मिली है सिंपली भाग्य की वजह से, या हम लोग बोलते हैं कि जो लोग अच्छे ज्योतिष की फील्ड में भी आते हैं और खुद कुदरत उन्हें चुनती है, उनके पास कोई प्रोफेशनल चाहे क्वालिफिकेशन ना हो लेकिन उनके हाथ में शफा होती है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप छठे भाव की बात करते हैं दोस्तों, तो जो नवम भाव है जो कि धर्म का है, जो कि कृपा का है, जो कि ब्लेसिंग का है, हमारे देवताओं का है, तो नवम स्थान से आप 10 भाव आगे जाएंगे तो आप छठे भाव में पहुंचेंगे। तो जहां पे कुदरत आपको खुद चुनती है कि भाई तेरे को मैं ये शक्ति देती हूं कि तू अपने माध्यम से सबका भला कर, सबके दुख दूर कर, तो ये शक्ति होती है हमारी कुंडली के छठे भाव में। और इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं मतलब नवम स्थान की हमने बात कर ली थी, 12वें भाव की, तो ये भाव तो होता ही देखिए कहते हैं ना हम लोग इसको कि जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जहां पे कुदरत खुद आपका टेक कंट्रोल करती है, तो उसके साथ हम लोग कहीं ना कहीं 12वें भाव को जोड़ के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपली पुट मैं अब जल्दी ये सूत्र पे आऊंगा कि जो महेश त्रिकोण होता है हमारी कुंडली का, वो हमारा तीसरा भाव होता है, वो हमारा छठा भाव होता है, वो हमारा नवम भाव होता है, वो हमारा 12वां भाव होता है। तो देखिए जब इस विषय में बात करी जाती है कि किसी जातक की ओल्ड एज कैसी होगी, तो उस पर हमें एक तरीका तो पता है कि शनि देवता को देखो, आप कुंडली में जो उस समय की दशाएं हैं, ओल्ड एज के समय पे कौन से ग्रह एक्टिव होंगे आप उनको देखो। और एक और तरीका ये होता है कि जनरली माना जाता है कि अगर आपने महेश त्रिकोण में अगर आपने पापी ग्रहों की काफी स्थिति पाई, मैलेफिक ग्रहों की, तो देखिए ये समस्या इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि ओल्ड एज में जातक चीजों से बहुत अटैच्ड होता है और अपना कंट्रोल नहीं छोड़ता। तो देखिए दोस्तों, अब इस पे ज्यादा दूर भी क्यों जाना। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, भारत में भी काफी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट की रियल लाइफ केस स्टडी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद रेमंड ग्रुप का भी सुनने में आया था, बीच में मीडिया में न्यूज में आया था कि उनके पिता ने इतना कुछ बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया और उनकी खुद की संतान ने उनको बिजनेस से या घर से बेदखल कर दिया। तो ये कुछ हो सकता है। अब देखिए समस्या क्या आती है, अगर महेश त्रिकोण में अगर आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं, आपके नेचुरल मेलेफिक ग्रह बैठे हैं, नेचुरल बेनिफिक ग्रह बैठे हैं, जिसपे हम लोग बात करते हैं जैसे चंद्र हो गए, आपके बुध हो गए, आपके बृहस्पति हो गए, आपके शुक्र हो गए, तो अगर ये ग्रह बैठे हैं तो यहाँ पे देखिए पता क्या होता है कि ना, अगर आपको देखिए आपका जो फिक्स्ड आपकी डेस्टिनी है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, अगर आपके प्रारब्ध में ही लिखा है कि आपको वृद्ध अवस्था में आपको बच्चों से दुख मिलेगा, तो होगा क्या कि आप उसको स्वीकार कर लोगे, आप उसको लेके पकड़ के नहीं बैठे रहोगे और आप इजीली ट्रांजिशन करोगे। समस्या जो मेलेफिक ग्रह होते हैं ना, जैसे शनि हो गए, मंगल हो गए, राहु हो गए, इनके साथ समस्या ये आती है कि अगर आपको लाइफ सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही, या तो आप अड़ जाते हो या तो आप उनसे फिर लड़ते हो, और जिसकी वजह से आप अपनी वृद्ध अवस्था को खुद खराब कर लेते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे सनातन धर्म में क्या रिकमेंड करा जाता है कि आपका पहले ब्रह्मचार्य है, फिर आपका गृहस्थ है, फिर आपका वानप्रस्थ है, फिर आपका सन्यास है। लेकिन अगर आप अपनी ओल्ड एज तक भी इसी विचार से, इन्हीं चीजों से लड़ रहे हो, देखिए होता क्या है कि ये भाव कुछ ऐसे भी होते हैं। अगर आप तीसरे भाव की बात करें, छठे भाव की बात करें, नवम भाव की बात करें, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए आपने
वृश्चिक लगन है, मंगल ग्रह लग्नेश होगी अगर आपके तृतीय भाव में उच्च के होके बैठे हैं, या सपोज कीजिए आपका वृषभ लगन है, आपके नवम स्थान में आपके योग कारक शनि देवता वहां पे बैठे हैं, वहां पे मंगल ग्रह उनके साथ युक्त होके बैठे हैं, तो आपके इतने बल पराक्रम वर्चस्व वाले योग तो आपके बन गए। तो उसकी वजह से आपने अपने जीवन काल में, आपने अपने जीवन खंड में बहुत कुछ बिजनेस एम्पायर भी बना लिया, लेकिन समस्या वही हो रही कि जब आपको कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, आप अभी तक उसको पकड़ के बैठे हैं, या उसके लिए लड़ रहे हैं, या उसके लिए परेशान हैं, ये फिर उसके विषय में भी जानकारी देता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं बताया कि यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति है आपके साथ होगा क्या, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी होगा उसमें आपका जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं आपका आगे की जो साइकिल है और जो आपके अनुभव है उसको कहीं ना कहीं तय करेगा। अब देखिए दोस्तों, इस पे दूर क्यों जाना, ये तो देखिए मैक्सिमम रिलीजन्स पे तो माना जाता है, जितना कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है और मैंने सुना है, ये तो मैक्सिमम रिलीजन्स में कहा जाता है कि भाई आपके डेथ के समय जो आपके मन में विचार चल रहे होते हैं, जो आपकी मनोस्थिति होती है, उसी तरीके का आपको अगला जन्म मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि मृत्यु के समय पे भी अगर आप सेक्स के बारे में सोच रहे हो, मृत्यु के समय पे भी अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, तो आपका फिर उसी योनि में फिर आपका जन्म होता है। जो लोग जानवर बन के जन्म लेते हैं उसके बारे में कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट में एक स्टोरी बता देता हूं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, मैंने एक भागवत कथा में कहीं सुना था कि भारतवर्ष का तो नाम ही राजा भरत के नाम पे पड़ा है। तो जो मैंने सुना था उस कथा में, तो बताया गया था कि मतलब कि वो बड़े पराक्रमी राजा थे। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत बड़ा मतलब राज का जो जिम्मेदारियां थी अच्छे से निभाई, और जब वो उम्र आई, स्टेज आई, उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने बच्चों को देके वो फिर मतलब संन्यास लेके वो चले गए जंगल में अपना मतलब तपस्या करने के लिए और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। तो एक बार की बात है, वो सुबह का समय था, वो नदी में सूर्य देवता की अर्चना उपासना कर रहे थे। उन्होंने अपने सामने देखा कि एक हिरणी जो कि गर्भवती थी, वो एक जंगली जानवर से बचते भाग रही थी, और भागते भागते उसने वहीं पे अपना मतलब बच्चे को जन्म दिया नदी के किनारे, और थोड़ा आगे गई, वहां पे वो मर गई। तो अब राजा की नजर पड़ी, उनको थोड़ा उस पर दया आई, तो उन्होंने कहा चलो उसको उठा के मैं ले जाता हूँ अपने आश्रम में, जहाँ पे कुटिया में बना के वो मेडिटेशन करते थे, वो वहाँ पे उसको ले गए। अब भाई जब वो मेडिटेशन करने बैठते, कभी वो उनकी गोद में आ जाता, कभी उनके आसपास खेलता, कभी पुचकार करता। अब धीरे धीरे करके उनको उनसे अटैचमेंट होगी। अब उसके बाद क्या होता, जब मेडिटेशन में ध्यान पे बैठते उनको चिंता हो रही होती कोई जंगली जानवर इसको लेके ना चले जाए। और एक बार तो ये भी हुआ कि शायद तो उन्होंने उसको पेड़ से भी बांध के रखना शुरू कर दिया, थोड़ी बहुत चिंता रहती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि वही वो अपना ध्यान पे मग्न थे, उन्होंने शायद उसको नहीं बांधा होगा, सामने से हिरणों का एक झुंड निकल रहा था, तो वो हिरण भी उनको देखता रहा, उसको उसने छलांग मारी और वो उनके साथ खेलते खेलते उन्हीं के साथ आगे निकल गया। अब जब राजा का जो उनका ऋषि का जब ध्यान समाप्त हुआ, उन्होंने उसको कहीं पाया नहीं। वो इतने चिंतित हो गए, इतना मतलब उदासीन हो गए, रो रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। और बताते हैं कि एक ऐसा राजा जिसने राजपाट तक छोड़ दिया था, वो मृत्यु समय पे हिरण को लेके परेशान था, चिंतित था, इस चिंता में उसने प्राण त्यागे। और फिर अगला जन्म उसको फिर हिरण का मिला। फिर इसके बाद धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उन्होंने अपनी मुक्ति का रास्ता पाया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम लोग बात करते हैं महेश त्रिकोण की, तो यहाँ पे जो ग्रह आते हैं वो इस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये मैं अगर आपको मैं राहु केतु के परिप्रेक्ष्य में भी बताऊं तो यहाँ पे तो चीज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि देखिए राहु और केतु हमारे डेस्टिनी के ग्रह हैं। जहां पे भी आपका राहु और केतु बैठा है आपकी कुंडली में, वहां की आपकी डेस्टिनी लॉक्ड है। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लॉक्ड है, वहां पे आपका कोई से ही नहीं है। होते हैं जहां पे शनि बैठा है वहां पे परिश्रम करवाता है, संघर्ष करवाता है। जहां पे राहु केतु बैठते हैं वहां पे वो ताला मार देते हैं। अब ये ताले की चाबी किसी को कम मेहनत की भी सब कुछ मिल सकती है, और किसी को बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं मिल सकती है। तो ये सब कुछ वे प्रारब्ध फिक्स हो गया, ये आपकी डेस्टिनी फिक्स होगी जहां राहु केतु बैठ गए। तो देखिए काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जब जिनका मतलब मृत्यु समय आती है वो इतना परेशान है, इतना अटैच्ड है। देखिए काफी केसेस में तो ये होता है कि चिंता इस वजह से भी होती है कि आपकी कोई डिसेबल संतान है, आप पे डिपेंडेंट संतान है, दोज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो वो कार्य तो वो भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। जो कुदरत, जो ईश्वर सबका ध्यान दे रहा है वो उसका भी ध्यान देगा, लेकिन वो उन केसेस में जो अटैचमेंट होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब हम लोग बात करते हैं कि आपका इन जनरली आपका इतना अटैचमेंट है चीजों से, तो जब बोलते हैं, देखिए ये केस स्टडीज हैं
कि सुनने में आता है कि जहाँ पे मृत्यु के बाद भी फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, फिर जाके कहीं गया जाना पड़ता है और पूरा मतलब तर्पण वगैरह पिंडदान सब कुछ करना पड़ता है मुक्ति के लिए, क्योंकि अदरवाइज आत्मा भी फंसी रह जाती है, वो अभी तक अटैच्ड है। और एक इसका दूसरा, एक इसका पॉजिटिव केस ये भी हो सकता है जब हम लोग बात करते हैं कि वो संतान घर में, मतलब जो घर के बुजुर्ग हैं उनको बहुत संतुष्टि से, प्रेम से और बहुत सुखी स्थिति में बहुत ही प्रसन्नचित होके उन्होंने शरीर त्यागा। तो ये ऐसे होते हैं जो जिस घरों में, कुंडलियों में जब फिर बच्चे होते हैं मजबूत त्रिकोण भाव लेके जन्म लेते हैं, अपने पूरे पितरों की कृपा लेके जन्म लेते हैं, तो ये भी एक केस हो सकता है। तो ये बात ही देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता था, एक नया पर्सपेक्टिव था, मुझे आज पता चला तो मुझे लगा कि चलिए मैं आगे पास फॉरवर्ड कर देता हूं कि ये बात थी दोस्तों कि आज आप लोगों को बतानी थी कि जब आपको इस तरीके से कुंडली का अध्ययन करना होता है तो ये जो महेश त्रिकोण है, तृतीय भाव, छठा भाव, नवम भाव, 12वां भाव, इसका अध्ययन करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इस विषय में बताता है कि आपकी जो ओल्ड एज होगी वो कैसी होगी। मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, मैंने नहीं कहा कि ओल्ड एज अच्छी होगी खराब होगी, मैंने बस इतना कहा, और मैंने ये भी नहीं कहा कि आपके तजुर्बे कैसे रहेंगे, मैंने कहा कि उन तजुर्बों में आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। अगर आपके शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं तो वहां पे जो भी आपके साथ कुदरत ने आपके लिए सोचा है, आपके लिए लिखा है, आपकी अनुभूतियां होंगी, आप उसको स्वीकार करेंगे और इजीली यू विल स्मूथली ट्रांजिशन। पापी ग्रह इन भावों में आपको जीवन काल में तो बहुत कुछ निर्माण करने में, आप बड़ी बिल्डिंगें, प्रॉपर्टियां बना लोगे, लेकिन वही जब उनको त्यागने का समय आएगा तब आपकी आसक्ति रहेगी, आपकी डिजायर रहेगी, और वहां पे अगर कुदरत ने आपको रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं करा तो मन फिर विक्षिप्त रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।